हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के कुछ क्वेश्चंस कराना चाह रही हूँ। ये नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैंने आपको थ्योरी में समझा दिया कि किस तरह रियल जीडीपी को हम जो है वो नॉर्मल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं और नॉर्मल जीडीपी को हम रियल जीडीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ़ रियल जीडीपी इज़ 200 एंड प्राइस इंडेक्स विथ बेस 100 इज इक्वल टू 110। यहाँ पर बेस हमेशा 100 ही रहेगा हर क्वेश्चन में, एक बात ध्यान रख लेना। तो प्राइस इंडेक्स जो है वो 110 है। कैलकुलेट नॉर्मल जीडीपी, नॉर्मल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या था, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला था जब हम रियल जीडीपी को निकालते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में आपको कि कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी, जब आपको रियल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स दिए हुए हैं। तो अब हम फॉर्मूला बनाते हैं नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू ये यहाँ पर आ जाएगा आपके और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, रियल जीडीपी के और ये नॉमिनल, ये आपके रियल जीडीपी के और ये आपके नॉमिनल जीडीपी के। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है उसकी वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको रियल जीडीपी दे रखी है 200, तो आप यहाँ पर 200 जो है इधर वो लिख सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व करके बता देती हूँ उसको। रियल जीडीपी जो है वो हमारी 200 है, इनटू प्राइस इंडेक्स जो है वो हमारे 110 है, और इंटू 100, 0 से 0 एंड 0 से 0, देन इट इज़ 220 जो है वो हमारा नॉमिनल जीडीपी निकल करके इस क्वेश्चन में आ जाएगा 220 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इफ़ द नॉमिनल जीडीपी इज़ 1200 रुपीज़ एंड जीडीपी जो है वो 1200 एंड प्राइस इंडेक्स जो है आपका वो 120 है। कैलकुलेट रियल जीडीपी, आपको रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला है आर जी डी पी इज इक्वल टू एन जी डी पी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। नॉमिनल जीडीपी जो थी वो थी आपकी 1200 और प्राइस इंडेक्स जो था वो था 120 और ये हो गया आपका 100, 1 1 1 एंड 1। तो ये कुल मिलाकर के हो गया आपके 1000 जो निकल करके आ गया वो आपका आ जाएगा रियल जीडीपी। नेक्स्ट इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है वो करके देखना, तो सब प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। रियल जीडीपी दे रखी है और नॉमिनल जीडीपी दे रखी है और प्राइस इंडेक्स निकालना आपको। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, प्राइस इंडेक्स जो है इस क्वेश्चन में आपको वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे आर जी डी पी इज इक्वल टू एन जी डी पी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100 होता है। तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू एन जी डी पी और ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये आर जी डी पी रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंटू 100। ये हमारा बन गया फॉर्मूला और ये फॉर्मूला बन गया। तो अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो। आपको नॉमिनल जीडीपी दी हुई है 330, तो 330 लिख दो, और आर जीडीपी आपको दी हुई है 300, तो 300 लिख दो इंटू 100, 1 1 1 1। तो यहाँ पर प्राइस इंडेक्स जो निकल करके आएगा वो आएगा हमारा 110 आएगा। तो प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए क्या करना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, आर जीडीपी, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल होगा, तो एक निकालने के लिए एक को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है वो होगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी। प्राइस इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इफ द आर जी डी रियल ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है हमारा वो आता है, रियल जो है जीडीपी वो है हमारी 400
और NGDP है हमारी 450, यानी कि ये तो रियल और ये नॉमिनल है। आपको वापस प्राइस इंडेक्स ही कैलकुलेट करना है। तो वापस हम वही फार्मूला लिखेंगे, RGDP इज इक्वल टू NGDP अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो वापस आपका वही फार्मूला बन गया कि प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू NGDP अपॉन RGDP इंटू 100। RGDP क्या है आपकी, NGDP है 450, तो आप यहाँ पर 450 लिख दीजिए। RGDP आपकी 400, तो 400 लिख दीजिए इंटू 100। तो यहाँ पर जो है ये आएगा 112.5। प्राइस इंडेक्स जो निकल करके आएगा हमारा वो आएगा प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 112/5। तो प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला NGDP अपॉन RGDP था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ RGDP इज 500 एंड प्राइस इंडेक्स इज दिस, देन कैलकुलेट NGDP। आपको यहाँ पर NGDP जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा इस पर वो होगा RGDP इज इक्वल टू NGDP अपॉन प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स आपको दिया हुआ है इंटू 100। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आप देख लो, अगर कुछ भी नहीं करना चाह रहे हो, आप इसको चेंज नहीं करना चाह रहे हो, तो आप RGDP की वैल्यू लिख दो, इट इज़ 500। आपको दे रखे RGDP 500 होते हैं, इज इक्वल टू नॉमिनल GDP कैलकुलेट करना है, तो नॉमिनल GDP एज इट इज़ रहने दीजिए। प्राइस इंडेक्स आपको दिया हुआ 125 इंटू 100। अब आप क्या करिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकल करके आएगा हमारा 125 को इससे क्रॉस किया तो ये तो हो गया 4 और ये हो गया 5। 5 को मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25। 2500 इज इक्वल टू NGDP जो है हमारा वो इसमें निकल करके आएगा, अगर हम इसको इस स्टाइल से क्रॉस करते हैं तो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि इफ़ नॉर्मल जो है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आपका इसमें है 600 और प्राइस इंडेक्स बेस ईयर का है 100 और इस 120, फाइंड आउट RGDP। देन RGDP इज इक्वल टू होता है वही आपका नॉमिनल GDP अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। RGDP कैलकुलेट करना है तो RGDP इज इक्वल टू नॉमिनल आपको दिया हुआ है 600, प्राइस इंडेक्स आपको दिया हुआ 120 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये निकल करके आ जाएगा RGDP इज इक्वल टू 500, आपका इसमें निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NGDP दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, कैलकुलेट करना RGDP। RGDP इज इक्वल टू NGDP अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू आपका जो है वो 100 जो है वो निकल करके आ गया। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर वैल्यू। NGDP अपना कितना है, NGDP ये है 444, प्राइस इंडेक्स मुझे दिया हुआ 110 और ये है 100, तो ये मेरा RGDP निकल करके आ जाएगा 10 से 10 40 इज इक्वल टू 4000 जो है वो रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मेरा वो इसमें निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको RGDP दिया हुआ, NGDP दिया हुआ, आपको प्राइस इंडेक्स जो है वो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो हमारा प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है NGDP अपॉन RGDP इंटू 100। NGDP दिया हुआ है मुझे 210 क्वेश्चन में, देन प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू RGDP दिया हुआ है मुझे 200 इंटू 100, 1212, ये निकल करके आएगा मेरा 105 जो है वो मेरा प्राइस इंडेक्स जो है वो निकल करके आएगा। जब मैं इसको इससे क्रॉस करूँगी तो ये प्राइस इंडेक्स जो निकल करके आएगा वो मेरा आएगा 105, 105।
5 का मेरा जो है वो प्राइस इंडेक्स होगा। नेक्स्ट मेरे पास RGDP दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, मुझे NGDP कैलकुलेट करना है। तो देखिए RGDP इज इक्वल टू क्या होता है, सबसे पहले RGDP इज इक्वल टू था NGDP अपॉन प्राइस इंडेक्स इनटू 100 जो था मेरा वो था। तो नॉमिनल GDP इज इक्वल टू क्या होता है, नॉमिनल GDP इज इक्वल टू, क्वेश्चन था आपका रियल GDP इनटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, नॉमिनल GDP का ये वाला फॉर्मूला है। तो देखिए RGDP कितना है, 250 है, तो 250 की वैल्यू लिख दूंगी मैं। प्राइस इंडेक्स कितना दिया हुआ, 120 दिया हुआ, तो 120, और बेस का आपका 100 है। ये हो गया क्रॉस 50 एंड 30। ये आंसर आपका निकल करके आएगा 300 जो है वो आंसर निकल करके यहाँ पर आएगा कि 300 जो है वो NGDP होगा। तो RGDP इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100 का मैंने फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट है कि एजुमिंग RGDP इज बी 200, RGDP 200, प्राइस इंडेक्स 135। आपको नॉमिनल इनकम जो है इस क्वेश्चन में वो निकालनी है कि उसकी नॉमिनल इनकम क्या होगी। तो वापस वही NGDP इज इक्वल टू वही ऊपर वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लगाऊंगी, RGDP इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। अब यहाँ पर देखिए RGDP मुझे दिया हुआ है 200, प्राइस इंडेक्स है मेरा 135, और ये दे रखा है मुझे 100, 1212, इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना 135 को 2 से, तो 270 जो है वो मेरा NGDP इस क्वेश्चन में निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नॉमिनल इनकम 550 है, प्राइस इंडेक्स 120 है, आपको रियल इनकम निकालना है। तो रियल इनकम का फॉर्मूला RGDP इज इक्वल टू NGDP अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100 था। अब यहाँ पर नॉमिनल दे रखा है आपको 550, तो 550, प्राइस इंडेक्स आपको दे रखा 120 इंटू 100 इज इक्वल टू RGDP हो जाएगा 10 से 10, 6 एंड 5, और अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 7 डिवाइडेड बाय 6, 2750। उसको अगर मैं अब इससे डिवाइड करती हूँ 2700, इसको अगर मैं अब इससे डिवाइड करती हूँ तो ये मेरा निकल करके आएगा आंसर। एक और वापस देख लीजिए, ये था आपका 550 और ये था आपका इतना। तो अब इसको इससे डिवाइड किया, 6 4 जा 24। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 550 जो है 10 से 10 कट गई, ये 2 6 जा हो गया और ये 2 5 जा हो गया। इसको इससे मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर मुझे 6 से डिवाइड करना है। तो 2750 को अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो ये 4 था, 458 पॉइंट समथिंग जो है वो मेरा निकल करके आएगा रियल GDP की। उसका रियल GDP जो है वो इतना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमारे को दिया हुआ है कि रियल रियल इनकम 400 है और प्राइस इंडेक्स दे। मुझे नॉमिनल जो GDP है एटलीस्ट वो इसकी कैलकुलेट करनी है। तो नॉमिनल GDP इज इक्वल टू क्या होता है, NGDP इज इक्वल टू जो होगा मेरा फॉर्मूला वो होगा RGDP इंटू प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, ये वाला मेरा फॉर्मूला होगा। तो RGDP दिया हुआ है मुझे 400, प्राइस इंडेक्स मुझे दिया हुआ है 105, और यहाँ पर मैं 100 से डिवाइड करूँगी। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन करती हूँ इस स्टाइल से। ये है मेरा रियल GDP, ये है मेरा प्राइस इंडेक्स, और ये हो गया मेरा 100। तो यहाँ जो ये निकल करके आएगा 420, वो मेरा क्या होगा, 420 मेरा यहाँ पर नॉमिनल इनकम होगी, जो भी मेरी ऐसे निकल करके आएगी। आगे दिया हुआ गिवन रियल इनकम 400, रियल इनकम आपको 400 दी हुई है, प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है, वापस आपको नॉमिनल इंडेक्स ही
फाइंड आउट करना है। तो वही नॉमिनल इंडेक्स का वही फार्मूला होगा, ये वाला जो ऊपर था एटलीस्ट वही फार्मूला है। तो यहाँ पर देख लीजिए रियल इनकम कितनी है मेरी 400, एंड जीडीपी इज इक्वल टू रियल इनकम मल्टीप्लाई प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो इससे ये क्रॉस हो गया, तो यहाँ पर ये जो आंसर आएगा वो 400 ही मेरा जो है वो नॉमिनल इनकम का आएगा। नॉमिनल इनकम मेरी 400 ही होगी। 400 क्यों होगी? क्योंकि प्राइस इंडेक्स और बेस ईयर का प्राइस दोनों ही इक्वल होने की वजह से ऐसा आ रहा है। अब ये कह रहा है कि गिवन नॉमिनल इनकम आपको दी हुई है ये, और प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है ये, आपको रियल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो RGDP इज इक्वल टू NGDP अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो यहाँ पर NGDP दी हुई है मुझे 375, प्राइस इंडेक्स मुझे दिया हुआ 125 इंटू 100। अब मैं इसको क्रॉस करूँगी तो ये आएगा 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35 और 5 5 ज़ा 25 और 25 3 ज़ा। इट मीन्स 300 रुपीज़ जो है मेरे वो निकल करके आएंगे मेरी रियल इनकम के, कि रियल इनकम जो है वो मेरी 300 रुपीज़ यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ वो क्वेश्चंस है आपके वैल्यू एडेड के, कि रियल में वैल्यू एडेड कितनी हुई। तो ये आपको कह रहा है कि फ्रॉम फॉलोइंग डेटाज फाइंड आउट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी, की ए और बी ने कौन सी वैल्यू ऐड करी है, एटलीस्ट आपको वो एक्सप्लेन करना है। और आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडिशन और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो इसमें एक तो वैल्यू एडेड निकालनी है आपको ए और बी की, कि ए और बी ने कितनी वैल्यू ऐड की है। उसके बाद आपको निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडिशन और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट वो निकालनी है आपको। तो सबसे पहला आपको दे रखा सेल बाय फर्म ए, सेल बाय फर्म ए 100 है, फर्म ने सेल करी है वो 100 है। परचेज फ्रॉम बी, परचेज फ्रॉम बी बाय ए ने बी से खरीदा है 40 का। परचेज फ्रॉम ए बाय बी 60 का। सेल बाय बी 200, क्लोजिंग स्टॉक ए का 20, क्लोजिंग स्टॉक बी का इतना, ओपनिंग स्टॉक और ये सब इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ए का और बी का, और इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ, दोनों के थ्रू जो इनडायरेक्ट टैक्स दिए वो निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडेड बाय ए, कि ए के थ्रू कितनी वैल्यू एडेड की गई है। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे सेल बाय फर्म ए, सेल बाय फर्म ए, फर्म ए ने सेल बाय फर्म ए जो है वो है हमारी 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ लिखेंगे यहाँ पर, प्लस उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे हम परचेज फ्रॉम बी, इसने बी से क्या लिया PURCHASE, परचेज फ्रॉम बी, की बी से इसने जो परचेज किया एटलीस्ट वो इसका इंटरमीडिएट गुड्स होगा, तो वो इसमें से माइनस हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम करेंगे प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक, यही नहीं बताया था मैंने फॉर्मूला। चेंज इन स्टॉक निकालने का जो होता है वो होता है कि हम क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए चेंज इन स्टॉक आपका क्लोजिंग कितना था, ए का 20 और ये ओपनिंग था आपका 25, इट मीन्स -5 की यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी। तो 100 में से मुझे माइनस करने हैं 45, इट्स मीन्स ए के थ्रू जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन हुई वो 55 की हुई है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे निकालना है, सेल बाय परचेज फ्रॉम बी वो इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और ये चेंज इन क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ऐड हो जाता है। तो ये हो गई वैल्यू एडेड बाय ए। अब देखिए वैल्यू एडेड बाय बी, तो इसमें भी सबसे पहले सेल बाय ए, सेल बाय बी, तो बी ने कितनी सेल करी है वो आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, सेल बाय फर्म बी 200 रुपीज़, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ आपको 200 रुपीज़ की सेल करी है, तो यहाँ हम लिख देंगे 200 रुपीज़। अब इसमें से माइनस करेंगे परचेज फ्रॉम ए बाय बी 60, ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, परचेज
फ्रॉम ए बाय बी, बी के द्वारा परचेज किया गया वो था 60, तो ये माइनस हो जाएंगे 60 लाख। उसके बाद प्लस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक देखिए क्या था बी का, क्लोजिंग स्टॉक था 35 और ओपनिंग था, क्लोजिंग था 35 और ओपनिंग था 45। देन 35 माइनस 45 इज इक्वल टू क्या हो गया 200 माइनस 60, और ये प्लस का नहीं आकर के किसका आएगा, माइनस का 10 आएगा। तो 200 में से माइनस 70 किया तो 130 की वैल्यू एडिशन जो है वो इस फर्म के द्वारा आएगी। तो वैल्यू एडेड बाय ए वो थी आपके 55, वैल्यू एडेड बाय बी वो थी आपके 130। तो इन दोनों ने जो वैल्यू एडेड करी है वो करी है 185 लाख की, इनके थ्रू वैल्यू एडेड की गई है। अब आपको निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कि फैक्टर कॉस्ट में जीडीपी कितनी थी। तो इसमें हम इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपको दोनों फर्मों की ग्रॉस वैल्यू, तो सबसे पहले यहाँ लिखोगे ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ए। तो ए ने कितनी वैल्यू एडेड की थी, आपको मालूम है 55 लाख की थी। वापस वही ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय बी, बी ने कितनी वैल्यू एडेड की थी, ये क्वेश्चन में था नीचे 135 समथिंग था, शायद 130 का था, 130 का था। तो अब इन दोनों में हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देना है। देन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो थे क्वेश्चन में वो 30 लाख के बता रखे नीचे। तो पहले इन दोनों को ऐड किया तो वो आया 185, उसमें से 30 को अगर मैंने लेस किया तो ये निकल कर के आया 155 जो थी वो मेरी ग्रॉस वैल्यू एडिशन थी।